5 ख्वाब अगर कोई औरत देख ले तो वह अल्लाह के बहुत करीब हो जाती है, और अगर इनमें से सिर्फ एक ख्वाब भी देख ले तो वह औरत दुनिया में ही खुश हो सकती है, क्योंकि उसके लिए जन्नत की खुशखबरी हो सकती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम ऐसे खास ख्वाबों का जिक्र करेंगे कि अगर अल्लाह के किसी नेक बंदे या बंदी को ये ख्वाब आ जाएं तो समझ लीजिए वह अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें कबूल कर लिया है। यह अल्लाह के नेक बंदे और वली होने की निशानी भी हो सकती है। नाज़रीन, ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। पहली शैतानी ख्वाब, दूसरी नफसानी ख्वाब और तीसरी रहमानी ख्वाब। अब सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि इन तीनों ख्वाबों का मतलब क्या है, इनका मकसद क्या है और ये किन लोगों को आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए। जब अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी को नबुव्वत अता फरमाई तो उम्मत को भी एक खास नेमत मिली, और वह है सच्चे ख्वाब। यह नबुव्वत का 46वां हिस्सा है और अल्लाह की तरफ से एक खास तोहफा है, और यह तोहफा उम्मत मोहम्मद को मिला है। इससे पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ख्वाब आया था। जब उन्होंने अपना ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया तो उन्होंने कहा, बेटा, अपना ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि वह हसद कर सकते हैं। याद रखिए, जो इंसान आपसे हसद करता है वह आपका सगा क्यों ना हो, करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसे अपना ख्वाब कभी मत बताइए। आज के दौर में भी ये बात बहुत जरूरी है। घर में भाई भाभी, रिश्तेदार या कोई हमसाया, अगर आपको जरा सा भी शक हो कि उनके दिल में हसद है तो अपने ख्वाब उनसे शेयर मत करें। अब बात करते हैं ख्वाब की किस्मों की। सबसे पहले शैतानी ख्वाब। ये ख्वाब अक्सर उन लोगों को आते हैं जो अल्लाह से दूर होते हैं। न नमाज, न दीन की समझ, न कुरान से लगाव, और पूरी जिंदगी दुनिया में गुजार देते हैं। तो ऐसे लोगों के ख्वाब अक्सर शैतानी होते हैं। दूसरे नंबर पर नफसानी ख्वाब। जब इंसान सारा दिन किसी चीज के बारे में सोचता रहता है, काम, मोहब्बत या कोई टेंशन, तो वही चीजें रात को ख्वाब बन जाती हैं और इनका हकीकत से कोई खास ताल्लुक नहीं होता। अगर ख्वाब सुबह फजर की अजान से पहले आए या रात के निस्फ हिस्से के बाद आए तो वह ख्वाब ज्यादा हकीकत के करीब होता है और अक्सर वह सच्चा ख्वाब होता है। तो ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि वह ख्वाब जो सुबह सादिक से पहले आते हैं वही ज्यादा सच्चे होते हैं। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ख्वाब बताने वाले हैं जो अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं। अगर कोई इंसान सच में अल्लाह का नेक बंदा या बंदी है तो ये ख्वाब अल्लाह के कुर्ब की निशानियां होते हैं। नंबर 1, अगर कोई नेक इंसान ख्वाब में अल्लाह के किसी वली को देखे, याद रखिए अल्लाह के वली बेशुमार हैं। हमारी किताबें उनके तज़किरों से भरी पड़ी हैं। लाखों लोग आज भी हर महीने अल्लाह के नेक बंदों की कब्रों पर जाते हैं और उनके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि अल्लाह के वली नहीं होते, असल में उन्हें अल्लाह की रहमत का इल्म ही नहीं। जरा सोचिए, वह कैसे लोग हैं जिन्हें इस दुनिया से गए सैकड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनकी कब्रों पर हाजिरी देते हैं। अगर वो आम इंसान होते तो क्या इतने लोग उनकी कब्र पर आते? क्या कोई उनके लिए दुआ करता? यकीनन ये अल्लाह के खास बंदे हैं जिनके दर्जे अल्लाह ने बुलंद किए हैं और अल्लाह उन्हें और बुलंद करना चाहता है। तो अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके ख्वाब में आता है और आप उसे सच में अल्लाह का वली मानते हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी निशानी है। यह अल्लाह के कुर्ब की निशानी है। अगर आप ख्वाब में सहाबा कराम को देखें या नबियों को देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद तक, तो यह भी बहुत अच्छी दलील है। अगर आप ख्वाब में दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं या
दुरूद की महफिल में बैठे हैं, अगर आप आसमानों की सैर कर रहे हैं, अगर आप पुल सिरात से गुजर रहे हैं, अगर आप रोजा रखे हुए हैं या नमाज पढ़ रहे हैं या कुरान पाक पढ़ रहे हैं या कोई भी नेक काम कर रहे हैं, तो यह इस बात की निशानी है कि आपका दिल अल्लाह की तरफ झुक रहा है। अगर आपकी जिंदगी पूरी तरह दीनदार नहीं है और आप एक आम दुनियावी जिंदगी जी रहे हैं, फिर भी इनमें से कोई एक ख्वाब दिख जाए, तो समझ जाइए अल्लाह की खास रहमत आप पर होने वाली है। ये को एक खास मुकाम मिलने वाला है। इस दुनिया में भी लोग आपकी इज्जत करेंगे और आखिरत में भी आपका दर्जा बुलंद होगा। जहां जहां आप कदम रखेंगे वहां वहां अल्लाह की रहमत होगी और दुनिया की चीजें आपके लिए आसान होने लगेंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपको इनमें से कोई भी ख्वाब आए तो किसी को मत बताइए, बल्कि जो करने का काम है वह कीजिए। सुबह उठते ही अल्लाह के सामने सजदा करें और शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको किसी खास मुकाम के लिए चुन लिया है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और फरमाता है, मैं फलां बंदे से मोहब्बत कर, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर आसमानों में ऐलान होता है, अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं और फिर उसके लिए जमीन में कबूलियत लिख दी जाती है, यानी जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। यह अल्लाह की मोहब्बत का बयान है और इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि जब अल्लाह किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकारता है और फरमाता है, मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर आसमानों में ऐलान करते हैं, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। और फिर आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। उसके बाद जमीन में उसके लिए कबूलियत उतार दी जाती है और लोग उसे पसंद करने लगते हैं। वह हर दिल अजीज बन जाता है। यही अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। लेकिन अगर अल्लाह किसी से नफरत करे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकारता है, मैं फलां से नफरत करता हूँ, तुम भी उससे नफरत करो। चुनांचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे नफरत करने लगते हैं। फिर आसमान वाले भी उससे नफरत करने लगते हैं और जमीन में भी उसके लिए नफरत लिख दी जाती है। फिर लोग भी उससे नफरत करने लगते हैं। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के दिन सबसे पहले उन लोगों को जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब आइए जानते हैं वह ख्वाब जो इंसान को अल्लाह का वली बना सकते हैं। नंबर 1, अगर आप ख्वाब में कुरान पाक पढ़ते हुए देखें तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका मतलब है आप अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं और अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इज्जत देने वाला है। आपका रुतबा, आपकी शान अल्लाह ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा है। यह इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपसे राजी हो चुका है। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ते हैं तो आपकी इज्जत, आपकी पाकीज़गी, आपकी शान दुनिया में भी और अल्लाह की नजर में भी बहुत ऊंची होती है। यह इस बात की दलील है कि आप सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह के करीब होते जा रहे हैं। खास बात, अगर ये ख्वाब आपको जवानी में आए तो समझ जाइए अल्लाह आपको इस दुनिया में एक बड़ा मुकाम और ऊंचा मर्तबा देने वाला है। यह अल्लाह की तरफ से ख्वाब में नहाना। अगर आप ख्वाब की हालत में खुद को नहाते हुए देखें तो यह बहुत अच्छी निशानी है, क्योंकि जब आप हकीकत में नहाते हैं तो क्या होता है, आपकी गंदगी दूर होती है, आपका जिस्म साफ होता है और आप खुद को ताजगी महसूस करते हैं।
ठीक उसी तरह अगर आप ख्वाब में नहा रहे हैं तो इसका मतलब है अल्लाह ताला आपकी अंदरूनी गंदगी दूर कर रहा है। आपके दिल से और आपके जहन से गंदे ख्यालात खत्म हो रहे हैं और आप धीरे धीरे अल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं। आप नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं। यह बहुत बड़ी निशानी है कि आप एक ऊंचे मुकाम की तरफ जा रहे हैं। यह ख्वाब हर किसी को नहीं आता। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को आता है जो अल्लाह के खास और नेक बंदे होते हैं। खास बात, अगर यह ख्वाब आपको जवानी में आता है तो समझ जाइए अल्लाह आपकी जिंदगी से बहुत सी बुराइयां खत्म करने वाला है। आपकी इज्जत, आपका मर्तबा बहुत ऊंचा होने वाला है और आप एक बड़े मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यही ख्वाब आपको बुढ़ापे में आता है तो इसका मतलब है अल्लाह ताला आपकी गुजरी हुई जिंदगी और आने वाली जिंदगी दोनों को पाक करने वाला है। नंबर 3, मुसल्ले पर बैठकर रोना। अगर आप ख्वाब में खुद को मुसल्ले पर बैठे देखें और अल्लाह के सामने रो रहे हों, गिड़गिड़ा रहे हों, दुआ कर रहे हों और माफी मांग रहे हों, तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह इस बात की निशानी है कि आप अल्लाह से मांग रहे हैं और अल्लाह आपको देने वाला है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से राजी हो जाता है तो ऐसे ही ख्वाब उसे दिखाए जाते हैं। ये ख्वाब हर किसी को नहीं मिलते। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। जो लोग रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे होते हैं, उठते हैं और अल्लाह के सामने रोते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, तो अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करता है और उन्हें अपने खास बंदों में शामिल कर लेता है, ताकि उन्हें यह एहसास हो सके कि अल्लाह उनसे राजी है। अगर एक आम इंसान की बात करें तो वह रात के किसी भी पहर में, या जो इंसान रात के वक्त उठकर अल्लाह की इबादत करता है, वह हर बार कामयाब नहीं हो पाता। कभी थकान रोक लेती है, कभी नींद भारी हो जाती है और कभी दिल ही नहीं करता। लेकिन एक सच्चा अल्लाह वाला, चाहे उसकी तबीयत खराब हो या दिल करे या ना करे, वह रात के पहर में उठता है और अल्लाह की इबादत जरूर करता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है और अल्लाह को राजी करता है। ऐसा इंसान अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजार देता है। अब सुनिए, अगर आप में से किसी को भी ये 3 ख्वाब आते हैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह के सामने और ज्यादा झुक जाएं, गिड़गिड़ा कर दुआ करें, क्योंकि यह अल्लाह की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपके साथ अच्छा होने वाला है। आपकी इज्जत इस दुनिया में भी बढ़ेगी। कामयाबी, दौलत, शोहरत आपके कदम चूमेगी और आखिरत में भी यह को एक बहुत बड़ा मर्तबा मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये ख्वाब नहीं आते तो मायूस मत होइए, बल्कि नमाज की पाबंदी शुरू करें, कुरान करीम की तिलावत करें और तहज्जुद का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे भी राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और हमें नेक लोगों में शामिल करे। अल्लाह मेरी और आपकी मगफिरत फरमाए। आमीन।